नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। धीरज साहू के कैश कांड ने बनाया रिकॉर्ड। 50 बैंकों के अधिकारी लगे तब गिने गए 353 करोड़। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसरों पर आयकर छापे में बरामद कैश की मात्रा 353 करोड़ तक पहुंच गई है। इसे अब तक की सबसे बड़ी कैश बरामदगी बताया जा रहा है। सीबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने कहा कि उन्हें कैश से भरे 176 बैग मिले थे, जिन्हें गिन लिया गया है। कैश की गिनती में 50 बैंकों के अधिकारियों को लाया गया था। अधिकारियों ने कुल 25 मशीनों का उपयोग करके नकदी की गिनती की है। बता दें कि आयकर विभाग ने ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों पर छापे मारे थे। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ मैराथन छापेमारी रविवार को 5वें दिन भी देखी गई। बता दें कि आयकर विभाग ने कर चोरी और ऑफ द बुक लेन देन के आरोप में 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की थी। पीटीआई के अनुसार आयकर विभाग का मानना है कि नोटों का भंडार देसी शराब की नकद बिक्री से आया है। नकदी बरामदगी का पिछला उच्चतम रिकॉर्ड कानपुर के एक व्यवसायी के नाम था, जिनसे 2019 में 257 करोड़ की नकदी बरामद की गई थी। नोटबंदी का किया था जमकर विरोध, अब घर से निकल रहा कुबेर का खजाना। कहानी धीरज साहू की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी रहा। अब तक 300 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुके हैं। धीरज साहू के अब पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने मोदी के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दिए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी केंद्र की भाजपा सरकार को खूब सुनाया था। आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लग गया है, जिसे गिनते गिनते मशीन थक जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध करते हुए धीरज प्रसाद साहू ने कहा था कि नोटबंदी को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब आरबीआई के हवाले से खबर आई है कि बैंक पहुंचे 500 के 101.9% और 2000 के 54.16% नोट नकली है। यह आंकड़ा सरकार के दावों की पोल खोल रही है। बता दें कि इसके अलावा और भी उनके कई बयान हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए थे। प्रेम प्रकाश का अफसरों से कनेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का हलफनामा, नहीं मिलेगी बेल। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार अगर प्रेम प्रकाश को जमानत मिलती है तो वह केस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसका सीधा संपर्क सीएम हाउस से जुड़े लोगों तथा अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों से है। बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में दानिश रिजवान नाम के गवाह का जिक्र करते हुए बताया है कि सीएम हाउस से जुड़ा एक प्रमुख शख्सियत लगातार प्रेम प्रकाश के संपर्क में था। जनवरी या फरवरी 2023 में प्रेम प्रकाश ने 10 लाख का पेमेंट ईडी के गवाह विजय हांसदा को कराया था। इसके बाद ही विजय हांसदा ईडी के केस में हॉस्टाइल हो गया। बाद में विजय हांसदा ने ईडी के अफसरों पर केस भी कराया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बताया है कि विजय हांसदा के केस को मैनेज करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने ही दिल्ली के लिए टिकट तक इंतजाम कराया था। आईआईटी धनबाद पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दीक्षांत समारोह में डिग्री धारकों को दी उपाधि। 43 को गोल्ड सहित 1919 को मिली डिग्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में रांची पहुंचे। रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वे जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद वे आईआईटी धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज ही आईआईटी धनबाद अपना 57वां वर्ष पूरा कर रहा है। यहाँ वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने छात्रों के बीच उपाधि बांटी। उन्होंने कहा कि आईआईटी आईएमएस धनबाद का सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसका नाम आता है। यहाँ के स्टूडेंट बड़े बड़े पदों पर हैं। आईटी सेक्टर के मामले में हमारा देश अन्य देशों में कम नहीं है। मोबाइल दुनिया के मामले में आज हम आगे हैं। ये सब आईआईटी की देन है। उन्होंने इशारों में कहा कि जो नोट गिनने की मशीन बनाई गई है वो भी ऐसे ही इंजीनियरिंग का कमाल है। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंच साझा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक्सेल के प्लेटिनम जुबली समारोह में बोले, जमशेदपुर नवाचार व उद्यम का है प्रतीक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को झारखंड पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड के पहले दौरे पर उन्होंने जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी एक्सेल के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि जमशेदपुर नवाचार और उद्यम को परिभाषित करता है। यहाँ संताल उसी का प्रतीक है। भारत आज तेज गति से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और यह बढ़त अजेय है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। हमने यूके के पीछे छोड़ा है और अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के बयान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में पिछले 1 दशक में जो करिश्मा किया है वह 47 वर्षों में भी संभव नहीं था। 2025 में झारखंड बीमारू नहीं युवा राज्य बन जाएगा, ऐसा क्यों बोले हेमंत सोरेन।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम से सरकार और गांवों के संबंध मजबूत हुए हैं। लोग अब सीधे सरकार से जुड़ रही हैं। लोगों का वर्तमान सरकार पर भरोसा बढ़ा है। राज्य में धीरे धीरे समस्या को समाप्त करना होगा। आदिवासी मूलवासियों को उनका अधिकार सरकार दे रही है। अब धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को देवघर के सदर प्रखंड की गौरीपुर पंचायत स्थित खुजरिया मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, दलित, बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे के कल्याण में कोई सरोकार नहीं है। 20 सालों में इन लोगों ने राज्य को खोखला कर दिया है। लंबे समय तक इनका शासन रहा, लेकिन ये पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सके। राज्य को बीमारू बनाकर रख दिया है। यही कारण है कि संसाधन संपन्न होने के बाद भी झारखंड देश के अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। हेमंत सरकार का विद्यार्थियों को साइकिल का तोहफा, बैंक खातों में भेजे गए 220 करोड़ की राशि, जल्दी चेक करें स्टेटस। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चे बच्चियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 4,90,000 बच्चे बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा है। इसमें सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के 8वीं कक्षा के लाभार्थी विद्यार्थी शामिल हैं। इन सत्रों के शेष बचे लगभग 3,10,000 लाभार्थी विद्यार्थियों को 29 दिसंबर तक साइकिल खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में राशि जमा कर दी जाएगी। नोट के मुद्दे पर गरमाई झारखंड की सियासत, बीजेपी ने किया जमकर प्रदर्शन। रांची के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के यहां 300 करोड़ से अधिक की राशि मिलने पर पार्टियां हमलावर है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और धरना दिया। रांची में आयोजित धरना में विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस और हेमंत सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का दामन हमेशा से दागदार रहा है। बता दें कि गढ़वा में आयोजित धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि पूरे मामले में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग पहले ही कर चुके हैं। साथ ही रांची के अलावा हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर समेत राज्य के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू प्रकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। धीरज साहू केस कांड व ऑपरेशन लोटस को लेकर रांची में क्या बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार को कहा कि सांसद धीरज साहू से उनसे जुड़े परिसरों से मिली नकदी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी के साथ ही स्पष्ट किया गया है कि धीरज साहू का यह निजी मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के सांसद है, उन्हें आधिकारिक बयान देकर बताना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि उनके पास कैसे आई। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख स्पष्ट है कि वह धीरज साहू के निजी मामला है, जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सभी गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ ऑपरेशन लोटस के तहत साजिश की जा रही है। भाजपा किसी भी संवैधानिक मूल्यों की परवाह किए बिना खुलेआम ऐसा कर रही है। बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उनसे जुड़ी समस्याओं के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में अब तक भारी मात्रा के नकदी बरामद की गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि जिस दिन से झारखंड में बहुमत गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, तभी से भाजपा इसे अस्थिर करने की साजिश रच रही है। ऐसा सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सभी गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ ऑपरेशन लोटस के तहत साजिश की जा रही है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।